हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग जा रहे हैं चंबल और ट्रेनिंग के लिए। और ये जो बस खड़ी हुई है हमारी, इससे हम लोग जा रहे हैं और आगे आपको बताएंगे किस तरीके से टूर रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल चंबल सेंचुरी। और अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसको आगरा बॉम्बे हाईवे कहते हैं। हम लोग मुरैना से लेफ्ट टर्न होंगे देवरी घड़ियाल सेंचुरी के लिए। उसके बाद हो सकता है कि हम लोग नेशनल चंबल सेंचुरी जाएँ। तो आप अपने राइट हैंड पर देख रहे होंगे बिल्डिंग्स, ये पीएम आवास योजना की बिल्डिंग्स है सारी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बिल्डिंग्स है सभी की सभी को है ऊपर। और ये रास्ता ऊपर जाता है पहाड़ी पर, जहाँ पर हमारी मूर्ति फैक्ट्री है। तो जहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जा सकते हैं यहाँ पर गारमेंट का अभी हमारा एक जो पीछे लेफ्ट हैंड पर निकल गया है, ये गारमेंट इंडस्ट्रियल का काफ़ी बड़ा एक फैक्ट्री या कंपनी हम कह सकते हैं। गारमेंट फैक्ट्री है काफ़ी बड़ी ग्वालियर में। और अभी हम आगे जब पहुँचेंगे तो बामौर क्षेत्र पड़ेगा। ये ग्वालियर का इंडस्ट्रियल एरिया है बामौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुरैना में लगता है। इट इज सैड दैट इट इज अ श्रापित रिवर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू अवॉइड बाथिंग इन इट, and that's why it is not used for religious purpose as well. So due to these some facts, Chambal river is the most cleanest river among all the rivers present in India. And some more facts are that there is no large dam project. तो आज आए हम देवरी और ये सब लोग आए लोग हैं, हमारे भाई लोग ट्रेनिंग के लिए। और हमारी पायल मैडम भी आई हैं। आए वो लोग। हेलो, ये भैया हमारे टूर गाइड है और हमें ये चंबल का टूर कराने के लिए लेके आए हैं। थैंक यू। तो ये जो देवरी घड़ियाल केंद्र है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे किस तरीके से जो घड़ियाल होते हैं, इनको छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बड़े हो जाते हैं तो उनको चंबल नदी में छोड़ा जाता है। तो अंदर चल रहे हैं। ये ब्लॉगर है आशीष भाई अभिषेक। लगभग 500 बच्चों को और वो केयर करते हैं। लेकिन 1.5 महीने जिंदा रहने के बाद मैंने आपको बताया बारिश आती है, बारिश में 98% पास आउट करके ओनली 2% का सर्वाइवल नेचुरल सर्वाइवल रेट था। इसीलिए ये सेंटर बनाया कि इसको कैसे इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए। तो ये 200 अंडे ला के यहाँ पे हैच कराते हैं। तो यहाँ हैचिंग 95% सक्सेस होती है, लेकिन मोर्टिलिटी यहाँ भी होती है। आपको जितना ये भी पता है कि जो जितनी ज़्यादा अंडे देगा उतना सक्सेस नहीं होता। इतना भी हम लोग केयर करते हैं। और उसके बावजूद भी जैसे बच्चे नए हैच होते हैं तो उसको यहाँ पे उनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। बच्चा निकलता है अंडे से, पेट में जो योग रहता है 20 डेज के लिए उसको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में से अपना भोजन करता है। 20 डेज के बाद तब तक वो क्वारंटाइन करके रखना पड़ता है हमें। अंदर जो हैचरी है उसके अंदर, उसमें किसी को एंट्री नहीं है और उसको इन्फेक्शन के बहुत बड़े चांस रहते हैं। तो उस समय तक उसको अंदर रखने के बाद 20 दिन बाद फिर उसको बाहर लाते हैं। तो जैसे ये इंक्लोजर है, ये हैचलिंग लिखा है, हैचलिंग टूल। तो हैचलिंग है, फिर ईयरलिंग है और उसके बाद रियरिंग टूल है। तो ये पूरा ऐसे साइकिल है। यहाँ पे ऐसे करते करते फुल साइज उसके साइज क्लास पे डिजाइन किया है। फर्स्ट ईयर का है, पहली साल वो यहाँ रहेगा। इसके बाद फिर सेकेंड ईयर ईयरलिंग में जाएगा और इसके बाद जुवेनाइल जो रियरिंग टूल है वो वहाँ जाएगा। वहाँ जाते जाते वो 1.2 मीटर साइज कंप्लीट कर लेता है और वो सीधा वहाँ से नदी चला जाता है। तो ये यहाँ की प्रोसेस है। इसका जो घड़ियाल नाम दिया, वो इसके एक नाक पे जाके, एक टिप पे जाके एक घड़ा स्ट्रक्चर बनता है। उसको इसकी पहचान, मेल की पहचान है, घड़े से घड़ियाल नाम दिया है। और वो जनरली अभी आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मेल और फीमेल का, कि कौन मेल है कौन फीमेल है। वो आफ्टर 12 साल के बाद वो घड़ा ग्रोइंग चालू करता है। तो 12 साल हम लोग रखते नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास एक मेथड है, उससे हम पता करते हैं 2 साल के बाद। 2 साल से पहले हम भी नहीं पता कर सकते, 2 साल के बाद पता कर सकते हैं कि ये मेल और फीमेल है। दूसरा इसका सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो डिपेंड टेम्परेचर पे करता है। तो जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, जैसे 3 लेयर हैं, बॉटम, मिडिल और टॉप। तो टॉप लेयर को अच्छा खासा सनलाइट मिलती है तो 4-5 अंडे वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी फीमेल का रेशियो ज़्यादा। अभी आप देख रहे हैं 2938 नंबर घड़ियाल का है, उसमें से 150 घड़ा वाला मेल है। तो मेल का रेशियो बहुत कम है। एक मेल के साथ एक 12-13 फीमेल का एक रेशियो है। इसका मीटिंग सीजन फरवरी में रहता है। जब हम सर्वे करते हैं उसी समय हमारे पास फ़ोटो वीडियो भी है। काफ़ी इनमें मेल में फाइटिंग होती है।
जैसे टाइगर रहता है ना, एक टेरिटरी बनाता है, इसका भी यही है। ये जिसकी कॉलोनी रहती है, कॉलोनी सेटअप करके रखता है, उसमें कोई दूसरा मेल आता है तो उसमें फाइट होती है, फिर वो उसको आउट करता है। और इसका जो घड़ा है, घड़े में से बबल्स होते हैं, तो बबल्स में एक लगभग 15-20 किलोमीटर अराउंड फीमेल अट्रैक्ट करके और वो आती है उसके बाद। तो ये इसका नदी का रहता है मीटिंग सीजन का। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कर लीजिए। बाकी तो चंबल में आप ये देखिए 9 प्रजाति के कछुए हैं, 9 स्पीसीज फ्रेश वाटर टर्टल, इनमें 5 हार्ड सेल है और 4 सॉफ्ट सेल है। और उनमें कुछ रियर स्पीसीज हैं, उनका हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो कुछ 2 स्पीसीज सॉफ्ट सेल की है और 2 स्पीसीज हार्ड सेल की है। तो लगभग वो दुनिया की नदी से कुछ ऐसे कछुए हैं जो गायब हो गए हैं, मतलब नहीं बचा, उसका हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं। और कछुए का एक 12 साल का ही एक पूरा साइकिल है कि कोई बारिश के बाद नेस्ट कर रहा है, बारिश के बाद जो नेस्ट कर रहा है उसका इंक्यूबेशन किसी का 9 मंथ का है, किसी का 6 मंथ का है सॉफ्ट सेल में। हार्ड सेल में 70-80 डेज का इंक्यूबेशन है। तो ये पूरे साल में कछुए का तो ये चलता रहता है अंडे देने का। उनका क्लच साइज भी अलग अलग डिपेंड स्पीसीज पे करता है, किसका कितना क्लच साइज है। ठीक है। कछुए की तो साहब उम्र भी लंबी होती है। कछुए की उम्र इनकी नहीं होती है, टर्टल्स की जी। वो कुछ टॉर्टोइज होते हैं, ओहो आप तो उनकी काफ़ी लाइफ स्पेन होती है। तो सारे 30-40 में इनकी लाइफ स्पेन है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, फिर आपको हैचरी दिखा देते हैं। इसका जो एनिमल सेंसस होता है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये घड़ियाल अलग है, मतलब अलग है, इंडिविजुअल में हाँ, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक्चुअल में इसकी कॉलोनी है, हर जगह इसकी कॉलोनी है और वो उसी कॉलोनी को सेटअप करके रखता है। मैंने अभी आपको बताया। तो जो घड़ियाल को हम काउंट कर रहे हैं, इनके ग्रुप अलग अलग ग्रुप है। दूसरा उसी कॉलोनी में रहेगा। दूसरा डिपेंड करता है कि जो बड़ा साइज है, अडल्ट साइज है या सब अडल्ट है, तो उसका अलग एक जैसे डीप पूल है जहाँ पानी, चंबल पूरा इस टाइप का है, अलग अलग एरिया, एक 2-3 किलोमीटर का डीप पूल है, 2-3 किलोमीटर का सेलो वाटर है। तो जो सेलो वाटर है वो जुवेनाइल साइज का हैबिटेट मान लीजिए आप उसको। और जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो डीप पूल पसंद करता है, तो उसको उतना बड़ा चैनल चाहिए, उतना बड़ा डीप पूल चाहिए जहाँ बड़ी पॉपुलेशन रहती है। और जो छोटा जानवर है वो सेलो वाटर में जहाँ पानी छिलछिला पानी होगा वो उसका हैबिटेट मान लीजिए आप। तो अभी ये तो लगभग 85 से ये सेंसस हमारा चला रहा है, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो घड़ियाल हमने काउंट कर लिया, वो आगे भी हमने काउंट कर लिया। हमारा बोट ऐसे नहीं चलता, जहाँ घड़ियाल आता है कहीं तो घड़ियाल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका बोट लगभग 5 किलोमीटर चलेगा, आपको कोई घड़ियाल नहीं मिलेगा उस एरिया में। जहाँ घड़ियाल मिलना चालू होगा हमारे बोट को हम रोक देते हैं और उसका हम लोग काउंट करते हैं। तो जहाँ बड़ा ग्रुप होता है हम ड्रोन से भी करते हैं, क्योंकि बड़ा ग्रुप होता है, बाइनोकुलर से इतने लोग रहते हैं और वो सारे लोग जब तक जस्टिफाइड नहीं कर देंगे तब तक वो फॉर्मेट पे नहीं जाएगा। कितना अडल्ट है, कितना सब अडल्ट है, कितना मेल है, वो ऐसा नहीं कि हम कोई एक अपनी मर्जी से उसको फॉर्मेट पे डाल दें। सारे लोग उसको क्लियर कर देंगे कि हाँ साहब इतना बड़ा ग्रुप है और इतना मेल है, इतना फीमेल है, इतना अडल्ट है, उसके बाद ही वो फॉर्मेट पे जाएगा। और वो ड्रोन जहाँ बड़ा ग्रुप होता है उसमें कन्फ्यूज होते हैं, कभी किसी का टेल दिखता है, कभी किसी का मुंह दिखता है, वो हौच पौच हो जाता है, तो वो ड्रोन से उसको काउंट करते हैं। जहाँ थोड़ा बिखरा होता है वो बाइनोकुलर से आसानी से कैमरे से भी उसको जूम करके और उसको बच्चे को, जानवर को काउंट करते हैं। इनकी 60 है घड़ियाल। सर ये जब फरवरी में जब बाहर आते हैं समर में, तो ये सर कुछ खाते नहीं है, इग्नोर किए रहते हैं। हाँ, एक्चुअल में इनका क्या है, ये ठंडा खून वाला। तो अब घड़ियाल केंद्र में घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चंबल, जिसमें हम लोग बोटिंग करेंगे। और ये हमारी पूर्ति गुड फ्रेंड पूर्ति, और ये MBA कर रही हैं, लेकिन ये